एक बार एक ब्राह्मण ध्यान में बैठे हुए थे और कुछ दिनों का संकल्प लेकर के 11 दिनों का संकल्प लेकर के वो ध्यान में बैठे हुए थे और राधा नाम का जाप कर रहे थे। उसी बीच उनका लड़का बीमार पड़ गया। फिर भी वो साधना छोड़ नहीं रहे थे, अपना साधना में जाप में लगे हुए थे, नाम जप में। लड़का बीमार हुआ, उसके बाद उसका इलाज ना हो सका, जिसके कारण लड़के की मौत भी हो गई। सामने उधर आंगन में अपने बेटे का लाश पड़ा हुआ है और वह इंसान नाम जप में लगे हुए थे। सारे रिश्तेदार, सारे घर वाले, गांव मोहल्ले के लोग सब आए और कहने लगे, अरे धिक्कार है तुम्हारे नाम जप पे, तुम्हारे साधना पे। तुम्हारा बेटा मरा पड़ा है और तुम साधना में लगे हो। वह ब्राह्मण ईश्वर को ध्यान करके प्रणाम करके कहता है कि प्रभु, हमें तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इन समाज, इन लोगों का, इन घर वालों का शंका को दूर करने के लिए आप कुछ तो कर लीजिए। श्री कृष्ण अचानक से एक बालक के रूप में, और जो बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उनका लड़का, ब्राह्मण का लड़का, उनके गले में गले डाल करके अचानक से आंगन में प्रकट हो गए। सब चौंक गया। ब्राह्मण का लड़का कहने लगा कि पिताजी, आपके नाम जप के कारण श्री कृष्ण बालक के रूप में मेरा सखा बन करके मेरे मृत्यु के पश्चात भी मुझे लेकर के आए हैं, और आपके नाम जप की वजह से मैं अब श्री कृष्ण के साथ खेल पाऊंगा, मस्ती कर पाऊंगा। पूरा गांव का समाज, पूरा घर वाले, परिवार वाले, पड़ोसी देखते रह गए और सभी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। आपके जीवन में जब कठिनाइयां आने लगती हैं तो धर्म आप छोड़ने लगते हैं। आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कर लेंगे, ये मेहनत कर लेंगे, ये कर लेंगे तो हमें सक्सेस मिल जाएगा या फिर हम इस समस्या से बाहर हो जाएंगे। जो होना है होकर के रहेगा, ये बात ध्यान रखना है। इसको कोई नहीं टाल सकता है, और जो नहीं होना है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निश्चित मिल जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए कर्म भी करिए, लेकिन धर्म को भी लेकर चलिए। धर्म अगर रहेगा तो कर्म अगर गलत भी हो जाएगा तो उसको